नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से है। जैसा कि आप शीर्षक देख पा रहे होंगे, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कथन तथा पूर्व धारणाएं। मेरे बच्चों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का रीजनिंग है जो 2018 के ग्रुप डी से लगभग हर एक एग्जाम में आपको ये देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने कथन निष्कर्ष, कथन तथा एक्शन यानी स्टेटमेंट एंड एक्शंस, कथन तथा पूर्व धारणा, ये सभी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। सबको बनाने का अपना अलग मेथड होता है। तो आइए पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बेसिक कंसेप्ट को समझाता हूं। तो देखिए दोस्तों, कथन तथा पूर्व धारणा का मतलब यह है कि यहाँ आपको एक कथन दे दिया जाएगा और यहाँ पर कुछ अवधारणाएं दी जाएंगी, अजम्पशंस दिए जाएंगे। तो करना क्या है हमें दोस्तों कि जैसे ही आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो इसमें से जो बातें आपको समझ में आ रही हैं, जो इसका जो मकसद आपको समझ में आ रहा है, वो अवधारणा क्या है, यहाँ को जो एक और दो ऑप्शन जो दिए हैं अवधारणाओं का, एजम्पशंस का, वो इसमें क्या होगी, अंतर्निहित होगी। यानी ये दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ये क्या होंगे, ये आपके कथन में ही छिपे हुए होंगे। यही आपको हिडन मीनिंग को समझना है स्टेटमेंट को, कथन को पढ़ने के बाद कि भैया इसमें जो कहा गया है क्या इन दोनों में से कोई भी बात ऊपर वाले कथन से को रिलेट कर रही है, क्या इसमें ये अंतर्निहित है। आइए, मैं जो इतनी चर्चा कर रहा हूं, मैंने बेसिक आपको ये समझा दिया कि ऑप्शन जो होंगे वो बिल्कुल किसी न किसी तरीके से कथन में ही अंतर्निहित होंगे, मतलब उसी में से ये मीनिंग निकलेगा। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का 10/10/2018 शिफ्ट 2 का पेपर था। पेपर में पूछा गया था, कहा गया जीवन कौशल की शिक्षा। क्या कहा गया दोस्तों, जीवन कौशल की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से दी जानी चाहिए। यानी कि कहा जा रहा है कि जीवन कौशल की जो स्किल की जो शिक्षा है वो प्राइमरी लेवल से ही दी जानी चाहिए। अब देखिए अवधारणाएं क्या क्या निकल रही हैं। छात्रों को जीवन कौशल की शिक्षा छोटे उम्र में सीख लेने चाहिए क्योंकि उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, क्या आप कह सकते हैं कि ये जो अवधारणा है या पूर्व धारणा है वो इससे नहीं निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है कि देखिए, कौशल की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा में अगर दी जाए तभी तो बच्चे क्या है, वो बेहतर भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर निष्कर्ष जो एक है हमारा, ये बिल्कुल ये कथन से ही अंतर्निहित है, कथन में ही अंतर्निहित था। तो देखिए, ये आपका एक नंबर तो हमें मिल गया। दूसरा क्या, छात्र अपनी नौकरी के लिए जीवन कौशल सीखने हेतु पैसे देकर औपचारिक कोर्स कर रहे हैं। तो अब देखिए, पैसे देकर कोर्स कर रहे हैं, ये बात कहीं भी आपको कथन में नहीं दी गई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये वाला तो ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। तो इस प्रकार देखिए, आपका केवल मीनिंग एक, अजम्पशन एक ही सही हो रहा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है केवल धारणा एक अंतर्निहित है, बी में है केवल 2 अंतर्निहित है, सी में ना तो एक ना ही 2 अंतर्निहित है, और डी में है दोनों एक तथा 2 दोनों ही अंतर्निहित है। तो यहाँ आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताया कि कथन में जो वाक्य में, कथन में जो कहा गया, जो अर्थ निकल रहा है वो दोनों ऑप्शन में या तो एक में होंगे या 2 में होंगे या तो फिर दोनों में ही होंगे या फिर दोनों में से किसी में नहीं होंगे। बस यही आपको अपनी तार्किक क्षमता से समझना है, इसमें और हमें कुछ नहीं करना। ये सबसे आसान वाला है भैया, कथन निष्कर्ष, कथन तथा एक्शन, कथन तथा पूर्व धारणा, इन सब में सबसे आसान कथन तथा पूर्व धारणा होता है। और हर आरआरबी के हर एक सेट में ये एक क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आरआरबी ग्रुप डी के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया, प्रधानाध्यापक ने यानी कि हेड मास्टर ने शुल्क संरचना पर चर्चा करने हेतु सभी अभिभावक, अभिभावक यानी कि गार्जियन,
और शिक्षण कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई है, मतलब स्कूलिंग स्टाफ जितने भी टीचिंग स्टाफ है उनके मीटिंग बुलाई गई है। तो मीटिंग किस लिए बुलाई गई होगी मेरे बच्चों, इसे समझिए। तो अवधारणा 1 में दिया गया शुल्क संरचना पुनर्निर्माण करने की योजना है। तो देखिए शुल्क संरचना पर चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि शुल्क संरचना यानी फी स्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण यानी रीस्ट्रक्चरिंग करने की योजना बनाई गई है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका अवधारणा 1 यहाँ पर मीनिंग देखिए ऊपर कथन में छिपा हुआ है, अंतर्निहित है। तो हम कह सकते हैं कि 1 तो भैया सही होगा। आइए दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरे में कहा है सामान्य सहमति तक पहुंचने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। तो मेरे भाई कभी भी हम एक मीटिंग बुलाते हैं, बैठक बुलाते हैं, तो किस लिए बुलाते हैं, क्योंकि डिफरेंट वर्ग के जो लोग आए हैं सबकी एक आम सहमति बन सके। तो सामान्य सहमति तक पहुंचने के लिए ही ना अभिभावक और टीचिंग स्टाफ की ये मीटिंग बुलाई गई है। तो यहाँ हम कह सकते हैं मेरे बच्चों, यहाँ हम आसानी से कह सकते हैं कि चलिए भैया यहाँ ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 तथा 2 दोनों अंतर्निहित है। तो देखिए आ गया ना मजा, कितना आसान सा चीज है जो बच्चे इतना इसे कठिन समझते हैं। देखिए ये कितनी आसान सी चीज है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये अनुरोध है आप सभी से कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें आपका बिल्कुल कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा और आप बस प्रैक्टिस सेट उठाओ और धुआंधार सेट को उड़ा दो मेरे बच्चों। समझ में आ गया? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इसे अच्छे से देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है 12/10/2018 का आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में आ चुका है, शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। कहा गया है, देखिए दोस्तों कथन दिया जा रहा है, एक विज्ञापन यह दावा करती है कि हम भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं और तीव्र गति के साथ अद्वितीय यानी जो दूसरा ऐसा कोई ना हो, अद्वितीय सुरक्षा सुविधाएं भी हैं इसमें। तो देखिए ये एक एडवर्टाइजिंग कह रहा है, एडवर्टाइजमेंट सेंटेंस है, ये कथन है, स्टेटमेंट है। हम भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं और तीव्र गति हाई स्पीड तथा अद्वितीय सुरक्षा सुविधा यानी कि ऐसा दूसरा और कोई भी सुरक्षा सुविधा नहीं दे सकता जैसा कि हम अपने बाइक में दे रहे हैं। ये एक एडवर्टाइज करने वाली कंपनी कर रही है, एडवर्टाइजमेंट बाइक की कंपनी। अब देखिए दोस्तों अवधारणा क्या हो रही है, भारत में ऐसी सुरक्षा सुविधाओं वाली कोई अन्य बाइक नहीं है। तो देखो अद्वितीय का मतलब ही होता है कि कोई अन्य बाइक नहीं है। तो यहीं से आपका ये स्टेटमेंट, ये अवधारणा एजम्पशन क्लियर हो गया कि भैया ऑप्शन मतलब आपका स्टेटमेंट जो है उससे निकल रही जो अवधारणा नंबर 1 है, एजम्पशन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल इसी में निहित है। वहां भी कहा गया अद्वितीय है, यहाँ भी कह रहा है कि ऐसा कोई दूसरा नहीं है, यानी सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल इसमें अंतर्निहित है। दूसरे में आइए, लोग इस कीमत की बाइक खरीद सकते हैं। यहाँ देखिए एक शब्द आया कीमत, प्राइस, जैसा कि कथन में कहीं भी नहीं दिया गया है प्राइस के ऊपर, यानी कि सरासर ये अजम्पशन क्या है, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल धारणा 1 अंतर्निहित है। तो देखो मेरे बच्चों कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, बेहतरीन है और आपके स्क्रीन पर सीधा है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। कथन या तर्क आप इसे कह सकते हैं, दिया गया है कि अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। उर्वरक यानी कि दोस्तों फर्टिलाइजर। तो देखिए यहाँ वाक्य के शुरू में ही कथन में दे दिया कि किस वजह से अधिक उपयोग करना चाहिए, अधिक उपज के लिए। यानी कि अगर आपको फसल ज्यादा उगानी है, अधिक उपजाऊ बनाना है, अधिक उपज पैदा करनी है, तो रासायनिक उर्वरक के बजाय जैविक उर्वरक यानी बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। आइए अवधारणा देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन अवधारणा नंबर 1 में आपको दिया है, रासायनिक उर्वरक मनुष्य तथा भूमि दोनों के लिए हानिकारक है। तो देखिए यहाँ मनुष्य और भूमि की कहीं भी बात नहीं की गई है कथन में, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपका जो कथन 1 है वो यहाँ पर अंतर्निहित, अवधारणा जो है कथन में अंतर्निहित नहीं है। दूसरे में आ जाओ मेरे बच्चों, रासायनिक उर्वरक की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्रदान करते हैं। तो देखो यहाँ अधिक उपज की बात की गई है,
तो रासायनिक उर्वरक की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्रदान करते हैं, इसलिए हमें रासायनिक के जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल ये अंतर्निहित है। तो यहाँ देखिए एक नहीं होगा, केवल दो होगा। तो ऑप्शन में ढूंढिए केवल दो कहाँ है। तो देखो ए में केवल एक, डी में केवल धारणा दो अंतर्निहित है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों की अब आपको ज्यादा से ज्यादा पिक्चर जो है क्लियर होती जा रही है। तो देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। कथन में कहा गया ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगी से कहता है कि मार्च के अंत में हमेशा व्यस्त होते हैं, यानी कि मार्च के अंत में, मार्च जो महीना है उसके अंत में यानी मार्च एंडिंग में वो काफी बिजी रहते हैं, काफी व्यस्त होते हैं। क्यों भैया? तो अवधारणा देखिए, एजम्पशन क्या इसमें बातें ऐसी लिखी गई हैं जो इसमें कोई अंतर नहीं। तो मार्च के अंत में और अधिक काम होता है। बिल्कुल भाई, व्यस्त होने की वजह क्या होती है? आप व्यस्त कब होंगे? जब आपके पास काम बहुत ज्यादा रहेगा, तभी तो आप अपने आप को बिजी पाएंगे। तो चलिए भैया मैं कह सकता हूं कि अवधारणा नंबर 1 बिल्कुल सही है। आइए दूसरे में, समय पर काम की कमी के कारण अधिक काम जमा हो जाता है। अब इसे समझो भाई कि अगर टाइम पर आपने काम नहीं किया है तो काम आपका क्या हो रहा है? जमा हो जा रहा है। मगर देखो मेरे भाई ऐसा होता है, दिस इज ट्रू। मगर ये सोचो कि क्या ये जो बात जो अवधारणा 2 में आप पढ़ रहे हैं वो कहीं भी कथन में आपको दी गई है? मगर ये बताया जा रहा है कि मार्च के अंत में हम हमेशा व्यस्त होते हैं। जाहिर सी बात है, मार्च के अंत में हमेशा व्यस्त क्यों होंगे? क्योंकि मार्च के एंड में हमें काम बहुत ज्यादा रहता है। मगर यहाँ काम हम सही समय पर नहीं कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें कथन में कहीं नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ पर कथन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं केवल और केवल अवधारणा एक अंतर्निहित है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल एक धारणा अंतर्निहित है। समझ में आ गया मेरे बच्चों? आओ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पर आपके सामने है, इसे अच्छे से समझिएगा। आरआरबी का ही क्वेश्चन है, ग्रुप डी का। देखिए दोस्तों क्या कहा गया है यहाँ पर कि एक्स ने वाई से कहा। कथन में दिया गया है कि एक्स ने वाई से कुछ कहा है। क्या कहा है? तो एक्स ने वाई से कहा, मैं किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी हम लोग यूज करते हैं वही हो गया सोशल मीडिया। बिल्कुल आप ही लोगों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, तो गौर करिएगा। मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर शोध यानी कि रिसर्च करना चाहता हूं। तो क्या करना चाहता है? एक्स ने वाई से कहा, मैं किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर शोध करना चाहता हूं कि किशोरावस्था में हमारे मेंटल हेल्थ पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी वो रिसर्च करना चाहता है। तो आइए अवधारणा में देखते हैं। अवधारणा नंबर 1 में देखिए, किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव को मापा जा सकता है। तो मेरे बच्चों ये सोचो कि ये जब रिसर्च करना चाह रहा है उसी बात पर, तो यानी वो बात पर रिसर्च करना यानी पॉसिबल है तभी तो यही तो कहा जा रहा है, मीडिया, सोशल मीडिया के प्रभाव को मापा जा सकता है। तो जी हाँ, मैं कहूंगा कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्लियर है दोस्तों? देखो जो मीनिंग कथन में कहा गया वही यहीं से ये अवधारणा इसके अंतर्निहित हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है बिल्कुल। आइए 2 नंबर में देखते हैं। इस तरह के शोध के लिए एक्स के पास कौशल तथा दक्षता दोनों है, इफिशिएंट है, कौशल है, एलिजिबल है, एबिलिटी है मेरे बच्चों। तो बिल्कुल ये रिसर्च कब करेगा? जब उसके पास दक्षता और कौशल होगा तभी तो यानी कि बच्चों इस क्वेश्चन में हमें जो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अवधारणा भी हमें बिल्कुल सटीक दिख रहा है। तो देखिए 1 और 2 दोनों सही है, दोनों ही अंतर्निहित है कथन में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 तथा 2 दोनों। तो देखिए दोस्तों कितने मजे से हम इसे कर पा रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन में आपको और करा देता हूं। तो देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, मगर एक ही बार के ग्रुप डी के परीक्षा में 2 बार शिफ्ट में दिया, 17 तारीख और 25 तारीख। तो मेरे बच्चों इसे जरूर अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपका बहुत कंसेप्ट भी क्लियर होगा। देखिए कथन में कहा गया, छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा। क्या कहा? 1 ने 2 से कहा,
भाई मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। मतलब मान लीजिए एक विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी से क्या किया, उसकी नोट्स को मांगा, यानी एक नंबर ने 2 नंबर वाले के नोट्स को मांगा। तो यहां देखिए अवधारणा में क्या दिया गया, छात्र 2 ने नोट्स तैयार किए हैं। अब मेरे भाई एक ने जब 2 से नोट्स मांगा, इसका मतलब ये क्वालिफाई करता है कि 2 नंबर वाले छात्र ने क्या है, नोट्स जरूर तैयार किए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अवधारणा नंबर 1 बिल्कुल सही है। आइए अवधारणा नंबर 2 में, छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। मेरे भाई छात्र 1 को जरूरत है नोट्स की, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, वेरीफाई करना चाहता है। तो ये इसका यहाँ कोई तुक नहीं बनता है, जो कथन में निहित हो, अंतर्निहित हो, ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है। तो केवल और केवल अवधारणा 1 सही हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात क्लियर मेरे बच्चों? देखो कितना बेहतरीन एकदम क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझिएगा। आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कथन में कहा गया, श्रवण को उसके पूरे करियर में हमेशा प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त हुए हैं। तो मेरे बच्चों देखिए, श्रवण नाम का एक व्यक्ति है जिसे उसे पूरे करियर में, यानी जब तक वो पढ़ा है, वो हमेशा क्या रहा है, प्रथम श्रेणी में अंक मिला है, यानी हमेशा फर्स्ट क्लास मार्क्स लाया है। अब इससे अवधारणा जो नीचे 2 दिए गए हैं उसे जरा अच्छे से समझिए। अवधारणा नंबर 1 में एजम्पशन 1 में कहा गया, श्रवण ने एमबीबीएस किया है। तो मेरे बच्चों ये बताइए कि यहाँ कहीं भी आपको कथन में एमबीबीएस या किसी डिग्री की चर्चा की गई है? जी नहीं। अब वो हमेशा फर्स्ट क्लास लाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि श्रवण ने एमबीबीएस किया है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका अवधारणा नंबर 1 गलत हो जाएगा, ये इस कथन में अंतर्निहित नहीं है। दूसरे में भी देखिए, श्रवण अब एक अभियंता है, यानी श्रवण अब एक अभियंता, अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर, तो इंजीनियर भी नहीं है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये भी इसमें नहीं है, क्योंकि इंजीनियर की कहीं चर्चा नहीं की गई है। केवल और केवल श्रवण के अंकों की चर्चा की गई है कि पूरे करियर में हमेशा उसने प्रथम श्रेणी में अंक हासिल किया। तो न तो 1 न तो 2, कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी, न ही 1 और न ही 2। तो मेरे बच्चों देखिए, ये लगभग 8 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये सभी आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए हैं। और मैं आपको इन क्वेश्चन के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि कथन तथा पूर्व धारणा, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस आपको इस बार भी आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी के परीक्षा में जरूर मिलेगा। और ये सबसे आसान पार्ट है रीजनिंग का, जिसे आप बिल्कुल आसानी से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, कभी एग्जाम में आप गलती नहीं करोगे। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।